जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दही वाली मंगम्मा कहानी के। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी, इसका जन्म हुआ था 6 जून 1891। 6 जून 1891 में इसका जन्म हुआ था श्रीनिवास जी। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी। इसका जन्म हुआ था 6 जून 1891। 6 जून 1891। कहता है दही वाली मंगम्मा, मतलब मंगम्मा क्या करती थी? तो दही बेचती थी। देखिए किस तरह से दही बेचती थी। इस तरह से टोकरी ले लिया करती थी और उसके बाद माथे पर धर लिया, दही ले वो जी, दही ले वो जी, दही ले वो जी, दही ले वो जी, दही ले वो जी। इस तरह से करते हुए मंगम्मा दही बेचती थी और माथे पर लेते हुए दही ले वो जी, दही ले वो जी पूरा करते हुए जाती थी और चल जाती थी बेचने के लिए बंगलौर जाती थी। आई मंगम्मा रहने वाली थी बेनीकटपुरी, बेनीकटपुर के रहने वाली थी। कहता है इसका जो है पति मर गया था और ये विधवा महिला थी। इसका बहू का नाम था नंजम्मा, इसका बहू का नाम था नंजम्मा और ये दही बेचने के लिए कहाँ चल जाती थी? बंगलौर जाती थी। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा की है? तो कन्नड़। कहता है दही वाली मंगम्मा किस राज का है कहानी? तो राज याद रखना है कर्नाटक के। कहता किस शहर? तो शहर याद रखना है बंगलौर। कहता कर्नाटक के राजधानी कहाँ है? तो बंगलौर। और दही वाली मंगम्मा, जो मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो बेनीकटपुर की। ठीक है, तब मंगम्मा जो थी, मंगम्मा इसका बहू के नाम था नंजम्मा, इसका बहू के नाम था नंजम्मा। और मंगम्मा क्या काम करती थी? पान सुपारी भी खाती थी। कहता है मंगम्मा पान सुपारी भी खाती थी। मंगम्मा का एक बेटा था, उसको शादी हो गया था और उसका बहू का नाम था नंजम्मा। एक दिन की बात है कि मंगम्मा दही बेचकर पूरा एकदम थके उके आ रही थी। तो जैसे ही टोकरी रखती है, जैसे ही तसला रखती है और उसके बाद देख रही थी क्या कि इसका जो बहू था उसका पोता को पीट रहा था। मतलब बहू जो अपना बेटा को क्या कर रहा था? पीट रहा था। अब पीटते पीटते इसको देखा, इस तरह से पीट रहा था, इसको इतना एकदम लगा कि बच्चा को इस तरह से मारना चाहिए। तो इसने पूरा इसको बोल दिया कि नंजम्मा, मतलब बोला बहू से कि तुम इस तरह से क्यों मार रही है, रक्षाछनी कहीं की। ऐसे बोल दिया रक्षाछनी। इसको बहू को लग गया दुख कि हमको रक्षाछनी बोल देगा, मेरा बेटा है तो मेरा अधिकार नहीं होगा। इसी तरह में मंगम्मा और नंजम्मा से हो जाता दोनों में झगड़ा। मतलब सास बहू में अब हो गया कोची, दोनों में झगड़ा, तू मैंने, मतलब दोनों में हो गया झगड़ा। अब दरी को बात के लिए बस इसको पीट रहा था और इसने बोल दिया कोची, रक्षाछनी, मतलब रक्षाछनी कह दिया। इसको दुख लग गया। नंजम्मा अब तो लड़ने शुरू कर दी मंगम्मा से। मंगम्मा भी चुप नहीं रही, इसको भी बोलने लगा नंजम्मा को। नंजम्मा भी चुप नहीं रही, वो भी बोल रही थी मंगम्मा के। मतलब सास बहू का झगड़ा हो गया स्टार्ट। जब स्टार्ट हो गया, उधर से बेटा आता है। अब बोलता है कि रे बेटा, तो अपन घारावली के कुछ काहे नहीं बोला ही? तोर घारावली बोले लगलो रे, हमें दैया बेच के लावा ये खा ही रे। मतलब पूरा इसको बढ़िया से बोला था क्या रे बेटा, तो घारावली के कहा नहीं बोला ही, हमें दैया लाला के बेच के लावा ही, दैया बेच के गर्मा में लावा ये रे। तो दोनों खा ही तो कुछ कर ही, खाली खा ही रे। अब इसको बेटा के दिमाग में चला कि अगर हम माँ ने साथ देंगे तो मेरा घरवाली कहीं तो भाग नहीं जाओ, हम मैया ने साथ दिलियो तो हमार घरावली कहीं भाग नहीं जाओ, हमार घरावली भाग जीतो मैया को दिन हमारा साथ देतो। इसका मन में चल रहा था दिमाग में कि अगर हमार घरावली भाग जीतो तो फिर दोसर शादी करे के लफड़ा जीतो। आई सोचा कि नहीं, अगर मैया ने हम साथ दिलियो तो हमार घरावली भाग जीतो, अगर घरावली ने साथ देवो तो मैया दुखियन रहतो। मैया तो अब कुछ दिन के मेहमान हो, चल बसतो, मैया कुछ दिन के मेहमान हो, अब बूढ़ी सूढ़ी हो, चल बसतो। लेकिन इसको लगा कि नहीं, अगर हम घरावली ने साथ देवो तो घरे वाली भाग जीतो। बेचारा ने इसको इन्हें बोला, वो चुपचाप सीधा चल दिया। कल के हम अकरा ने बोलबो तो घरावली रो जीतो और अकरा ने बोलबो तो हमार मैया रो जीतो। और चुपचाप हो गया। हम कह दिया कि
देख माय तोर दोनों के झगड़ा हो तो दोनों जान, हम कुछ नहीं बोलबो, चुपचाप हो गया। माय के लग गया अब दुख, माय के लग गया इस लगी दुख कि हम बेटा को पोस पाल के बड़ा किए और शादी कर दिए तो घर वाली ने साथ दे रहा। इसको बोलना चाहिए कि घर वाली के कि चुप हो जो कुछ बोलना, लेकिन ये कुछ नहीं बोला, ये चुपचाप एकदम हो गया। इसीलिए इसको मैया को लग गया दुख। अभी तो बोलने लगी बढ़ चढ़ के ज्यादा कि हम ही दैयो कमा कमा के खाए ले, हमरे पर उछले हैं दोनों परनिया, पूरा इसको डांटने उठने लगा। तो इसको भी लग गया गुस्सा। मैया बोलती बोलती ऐसी बोल दी कि हमरा बलक कर दे, तब देखी तोरा समझ में आ जी। तो ये भी बोल दिया नंजम्मा कि तो बलक करल कहीं, चल आज दोपहर से तो हो जिमी बलक, चल आज दोपहर से। एकदम गया अबरी की काम हुआ। दूसरा दिन हुआ, जैसी मंगम्मा गई उधर से दही बेच के आ रही थी, दोपहर को इसको कोची काम किया, बलक कर दिया। मंगम्मा को दिया, बलक कर दिया नंजम्मा। अब वो बलक अलगे रहने लगा, ये अलगे रहने लगा। एक दिन के बात है, ये जा रही थी रास्ता में, फिर उधर से आती है और कहती है घरा में, हमरे गानमा पर फूल आएंगे। अगला कहता है पुतहुआ के, हमरे देख रहनी है कागो दिलको तोर पति खरीद के, ये गाला में जय देख रहनी जय मलबा हाथा में ये सब पहने, कनबलिया उनबलिया दिलको कागो खरीद के पति तोरा नहीं दिलको। इसको नंजम्मा कार गोसा लइए था, गोसा लगले तोरे जेबरबा हो, ले रे ठुसिए जेबरबा दे दिया, ऐसे जेबरबा ले ठुसिए। तो जेबरबा इसको दे दिया, जितना जेवरा था सब दे दिया उसको, ले तोरा है ना तो ले अपन ले जो ठुसिए मरिए लेके जाइए। तो इसको मंगम्मा को दे दिया। मंगम्मा और दुखी रहने लगी। अब इसको लगा कहीं रुपैबा उपैबा हो तो रुपैबा ऐसे धैला तो कहीं कोई लेके चल नहीं जाओ। ये जाती थी बंगलौर शहर में, तो वहाँ पर एगो बूढ़ी थी, उसको माजी करके बहुत एकदम मतलब उधर से जाती थी, उसको रास्ता में घर पर जाता था, इसी लगी की काम करती थी। वहाँ पर जाके कभी आराम कर लेती थी, और उसी माजी से कभी पान सुपारी, माँ की देखी ने पान सुपारी नहीं हो चल दे दे तो खाए ले, तब दे देता था निकाल के वही पान सुपारी। तब माँ कभी दे देती खाए ले, कभी तो अपने ही खाइबे करती थी, अपने रखता था। अब बस की काम किया ने पैसा जो था, तब जाके की काम किया, माँ जी के दे दिया पैसा, जो पैसा था वो माँ जी के दे दिया। कहता कि ले माँ तो रखने रह पैसा, जैसन ऐसन बात हो गलो, जे हमारा तो हो गलो पुतहुए से लड़ाई हो गलो है, अब हम की कहिए पुतहुआ तो एकदम ऐसा ऐसन बात बोल दिल को, मतलब बढ़ चढ़ के पुतहुआ के बारे में इतना विरोध कर दिया। माँ जी के भी पूरा कान भर दिया पूरा एकदम। तब कहा अच्छा ठीक हो, रख लिया पैसा। माँ जी पर पूरा उसको विश्वास था, रख लिया पैसा रख लिया। फिर उसी जाती थी टोकरी में दही बेच के आती थी। बस पैसा उसको पास में है ये था। अब इसको लगा कि बेटा साथ नहीं है दिल को, हम पैसा कोची करबो। इसको लगा माँ जी एकागो ब्लाउज सिला देते हैं न तब बड़ा बढ़िया रहतो है। कौन वाला? तब मखमल के एकदम ब्लाउज, मखमल के कहा, मखमल के कहा एगो ब्लाउज सिला देती थी मैया, तब बड़ा बढ़िया रहता। माँ जी के कह रहा था, इसका माँ नहीं था, इसका माँ डेट कर गया होगा सासू माँ। तो माँ जी को कहा कि तो मखमल के एगो ब्लाउज सिला दे मीने, तब बड़ा खुशी, मतलब कहा कि ब्लाउज सिला दे पैसा की करबे। तो एगो मखमल के ब्लाउज सिलाने के लिए ये चर्चा कर दिया के मंगम्मा। एक दिन की बात है, एगो रंगप्पा, अब यहाँ एंट्री करता है रंगप्पा कहेगा, रंगप्पा कौन सा है? तो रंगप्पा एक जुएरी है, गांव के ही रहने वाला है लड़का है। ये जुएरी है और गंजेड़ी उंगेरी भंगेड़ी उंगेरी जे का दो सब गांजा उंजा दारू शराब सब पीता है। ये गंजेरी जुएड़ी है। बस ये जुआ हुआ खेलता था। तो ये बस एक बारी मिल गया मंगम्मा से। इसको लगा कि मंगम्मा जाइए रहले है, और मंगम्मा के लड़ाई ककरा से है? सास बहू नंजम्मा से लड़ाई है, ये रंगप्पा जान रहा था। तो रंगप्पा मिल गया मंगम्मा से जा रहा था। मंगम्मा भी रास्ता में जा रही थी, कुआं था, कुआं के पास गई, मिल गया। तब दोनों में बोलने लगा। अभी बोली मंगम्मा ऐसा नहीं सर, मतलब दोनों में चर्चा करते करते दोनों बात, मतलब कुछ बोलते बोलते वो दोनों बात विचार होने लगा कि ऐसा नहीं बात हो, झगड़ा उगड़ा होलो, ये होलो वो होलो, तोर तो एकदम पुतहुआ बेटबो एकदम लगा गोंग बतला हो, बोले उले जरीको नहीं आवा हो, कैसन हो बेटा हो, एकदम बदल गलो है, ऐसे मतलब पूरा बोलने लगा एकदम नंजम्मा के विरोध। इसको थोड़ा खुशी लग गया। तब फिर उसी बोलते बोलते बोलता है रंगप्पा कि कुछ पैसा दे भी, कुछ पैसा दे न, दीपावली आहले जरी जुआ खेलबी। ये पैसा के चर्चा मंगम्मा से कर देता है।
मंगम्मा के लगा कि नहीं तो चोर है, नहीं तो दारू उरू पिया हो, जुएबाज हो, आ कहीं हमरा से पैसा उसा छीन भी नहीं लो। इसको थोड़ा बोल दिया तो इसको थोड़ा सा डर लग गया। यह डर के कारण दे दिया माँ जी के पैसा दे के चलाता था। धीरे धीरे पता लगा, गांव मेर वाला से कुछ से पता लगा नंजम्मा को, मतलब इसका बहू के पता लगा कि नहीं वो रंगप्पा जो है माँ जी से कोची करा है, मिला है। तो इसको लगा कि कहीं माँ जी पैसवा अकड़ा रंगप्पा के नहीं दे दे। नंजम्मा के दिमाग में चलने लगा खुदबुदी कि नहीं कहीं पैसवा, कहीं माँ जी पैसवा कहीं रंगप्पा के नहीं दे दे। तो इसी लगी इसको मन में दिमाग में चलने लगा, किसका, नंजम्मा के। अब नंजम्मा क्या करती है, इस सूझबूझ से पोता को एकदम बड़ी बढ़िया सी, अपना बेटा को बड़ी बढ़िया से समझा देता है कि सबसे ज्यादा प्यार करतो ककरा से, बप्पा तो दलको तो डांटिए दलको रे, तोरे से प्यार करतो। जकरा चलता लड़ाई हुआ ओकरे फिर दिया, उसको वापस भेज दिया। ई की काम करता था, मंगम्मा दही हुई बेच उच के आती थी, तो दही बेच के आती थी कि काम करता था, कभी मिठाई उठाई लेने आता, बस कभी पोतवा के देखा जरी इधर और लोग खेले ले, तो पोतवा उतवा के की काम करता था, मिठाई उठाए। 1.5 दिन के बाद होने के बाद मिठाई उठाई भी पोता को देने लगा। जब पोता को देने लगा, आई भी नंजम्मा धीरे धीरे छोड़ दिया, एकदम धीरे धीरे छोड़ दिया। तो दोनों आर कोची हुआ, जर होते चला गया, बस जर होते चला गया। एक दिन के बाद थे, नंजम्मा ने की काम किया, मंगम्मा का नहीं छोड़ दिया अपना बेटा को, बस मंगम्मा का रह गया उसका पोता। तो रह गया तो बस इसको थोड़ा सा खुशी मिल गया। फिर नंजम्मा मंगम्मा दोनों 1.5 दिन के बाद हो गया, तो दोनों कोची हो गया, दोनों साथ हो गया। जब दोनों साथ हो जाती है तो सास बहू का दोनों का झगड़ा ही खत्म हो जाता है, दोनों साथ में रहने लगती है। नंजम्मा बोलती है, इसका बहू बोलती है कि माँ जी तो घर के काम करिया, और दही वाला टोकरी जो को, दही वाला टोकरिया को ने हमारा मथबा पर दे दो। अब तो बूढ़ी हो गलो, अब तो नहीं बेचो, अभी वाला हमें बेचबे, दही वाला काम करबे, तो दही नहीं बेचो, तो घरे में रहो, घरे में खाना उना बनाओ और खिलाओ। तब कहा ठीक है। अब से उसका बहू दही बेचने लगता है और परिवार में सब सुखी से रहने लगता है। इसी तरह से कहानी खत्म हो जाता है। कहेगा कि दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। इसका जन्म कब हुआ, 6 जून 1891 में। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगप्पा है। कहेगा रंगप्पा कौन है, तो रंगप्पा जुएरी है। कहता माँ जी क्या खाती थी, तो पान सुपारी खाती थी। कहता मंगम्मा नंजम्मा मतलब सास बहू में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, तो रक्षसनी कह दिया था। कौन, मंगम्मा कहा था। कहता है ब्लाउज, कहता मंगम्मा कौन ब्लाउज पहनना चाहती थी, तो मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। कौन, मंगम्मा। कहेगा मंगम्मा किस भाषा का कहानी है, तो कन्नड़ का। किस राज्य का है, तो कर्नाटक का। किस शहर का है, तो बंगलौर शहर का। कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र बताए दिए। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव आता है, अब ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद विद्यार्थी जी। जो नए विद्यार्थी भी मेरे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अगला कहानी होगा दाहते विश्वास।